Assalamualaikum students, welcome back to my channel Pi Maths Farouk and here I am Farouk। सो आज का लेक्चर है हमारे पास 7 और आज हम लोग ऑपरेटर्स पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अपने नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर को कवर करेंगे। क्या है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर? जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी ये बताते हैं हम इक्वल सिंबल का यूज करते हुए कि हम इस वेरिएबल को वैल्यू अब असाइन करने जा रहे हैं। पाइथन के अंदर डे 1 से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वेरिएबल हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और वो वैल्यू राइट साइड पे लिखते हैं, और इन दोनों के दरमियान हम इक्वल ऑपरेटर को यूज करते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने पाइथन ऑपरेटर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिलेशनल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कवर किया था। सो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं, गो एंड वॉच इट। सो लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया var_1 के नाम से और इसको वैल्यू असाइन करनी है दैट इज 10। सो ये मैंने काम जो किया है कि एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 10 किस ऑपरेटर का यूज करते हुए इक्वल। सो ये मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है पाइथन के अंदर। सो मेरे पास यहाँ पे 10 आ गया है कि ये जो 10 ऑब्जेक्ट है ये किस रेफरेंस से मेमोरी के अंदर स्टोर है, var_1 के नाम से। कुछ हमारे पास यहाँ पे शॉर्टली असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, लाइक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है। ऐसा ऑपरेटर जिसमें हम किसी प्रीवियस वैल्यू में एक नई वैल्यू ऐड करते हुए उसी वेरिएबल को दोबारा से एक नई वैल्यू असाइन करते हैं। सिंपली इस चीज को देखते हैं कि मैंने यहाँ पे var_1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 10। मैं अब चाह रहा हूं कि दोबारा से मुझे यहाँ पे var_1 इक्वल लिखकर 20 ना ऐड करना पड़े, बल्कि मैं क्या करूं, इसी 10 के अंदर 10 का एडिशन कर दूं। तो यहां पे मैं सिंपली क्या लिखूंगा, var_1 शॉर्टली एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर को यहां पे हम लोग लिखते हैं प्लस इक्वल। अब ये प्लस इक्वल का क्या मतलब है कि आप इसी वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू में एक नई वैल्यू ऐड करने के बाद इसी वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी के अंदर से भी चेंज करना चाह रहे हैं। देन मुझे क्या ऐड करना है, इसी 10 के अंदर मुझे 20 वैल्यू ऐड करनी है। सो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा जो आपको मैं कमेंट में बताता हूं। var_1 इक्वल हो जाएगा var_1। अब ये वाला जो इक्वल के बाद var_1 है, बेसिकली यहां पे ये प्रीवियस वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 प्लस 20, तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। सो var_1 की जो पहले वैल्यू थी 10 अब वो हो जाएगी 30। सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पे हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि आया क्या। इसी तरह से ये परफॉर्म करेगा एग्जैक्टली। बेसिकली अगर मुझे अपने अकाउंट के अंदर जिसमें पहले से भी पैसे कुछ मौजूद है, मुझे एक नई अमाउंट ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। किस तरह से वर्क करेगा वो यहाँ पे देखते हैं। सो उसको देखने से पहले हम यहाँ पे बेसिकली इसके कुछ और ऑपरेटर्स को भी परफॉर्म करवा लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज होता है। ये सेम उसी तरह से वर्क करेगा जैसे एडिशन असाइनमेंट था। अब यहाँ पे var_1 की वैल्यू हो गई है 30। अब मुझे इसी 30 में से एक नई वैल्यू माइनस करनी है और var_1 की वैल्यू को बेसिकली अपडेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा var_1 माइनस इक्वल, क्योंकि अब मैं इसी की पुरानी वैल्यू जो 30 है उसमें से माइनस करना चाह रहा हूं 3 और इसी वेरिएबल की 30 वाली वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा कुछ यूं। ओके, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसी तरह से वर्क करेगा कि पुरानी वैल्यू जो इस वक्त है 27 उसमें 3 को मल्टीप्लाई करेगा और एक नई वैल्यू इसकी जनरेट कर देगा दैट इज 81। और डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर में भी इसी तरह से वर्क होगा कि अब यहाँ पे अपडेट वैल्यू जो हुई होगी 81 वो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा और जो आंसर आएगा फिर var_1 की नई वैल्यू वो हो जाएगी दैट इज 13.5। सो इस तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। आई होप ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या अब हम यहाँ पे देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर रियल सिनेरियो के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्क करता है। मैंने यहाँ से सपोज शॉपिंग की है और मुझे उस शॉपिंग में क्या चाहिए,
डिस्काउंट चाहिए। तो किस तरह से मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट वर्क करेगा, यानी कि एक प्राइस जो एक्चुअल मेरे पास होगी उसमें से मुझे डिस्काउंट को डिडक्ट करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। मैंने यहाँ से पूछ लिया प्राइस, यूजर से ही हम ये ले लेते हैं इनपुट। सो इंटीजर में ले ली टाइप कास्टिंग और इनपुट, देन यहाँ पे एंटर प्राइस, एंटर द प्राइस। सो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे एंटर कर दी जाएगी। द रियल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे हमारे पास प्राइस को हम कॉल कर लेंगे। उसके बाद अब मुझे बेसिकली इसी प्राइस में से क्या करना है, डिस्काउंट को डिडक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस कि जो भी वैल्यू ऐड की होगी प्राइस माइनस इक्वल, वही काम होगा प्राइस इक्वल प्राइस माइनस। अब कितनी प्राइस में से जो है वो डिस्काउंट देना है या फिर वैल्यू को डिडक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 का डिस्काउंट दे देना है। डिस्काउंट देने के बाद अब वो डिस्काउंट हमारे पास कितने परसेंट यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि प्राइस स्टेरिक इक्वल, प्राइस स्टेरिक इक्वल मैंने यहाँ पे कह दिया 0.40। चलिए यहाँ पे मैंने 0.40 कह दिया और अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे प्राइस को। यहाँ पे मुझसे प्राइस पूछ ली उस प्रोडक्ट की, तो चले मैंने यहाँ पे प्राइस लेट्स सपोज बता दी है 1500। ओके 1500। तो मुझे यहाँ पे क्या कहा गया है कि रियल प्राइस जो है वो कितनी है 1500। फिर किसी की भी कोई भी क्यूरी हो देन ड्रॉप योर कमेंट। देन फोर्थ ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है हमारे पास पाइथन के अंदर, उसको हम देखेंगे, जो कि कंडीशंस को कंबाइन करता है। तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। यानी ये तीन तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में या उसके पेयर्स में आ जाते हैं, एंड और नॉट। यहाँ पे इन तीनों का सिंपल से सिंपल सिनेरियो आपको मैं देता हूं कि एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशंस या दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ऑपरेटर में अगर एक भी ऑपरेंड का आंसर या फिर एक भी वेरिएबल ट्रू हुआ, एक भी कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और नॉट हमारे पास बेसिकली इनवर्स का काम करता है, रिवर्स का काम करता है कि अगर मैं कह रहा हूं ट्रू तो नॉट उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। सो इसकी और ज्यादा सिंपल एग्जांपल को हम लोग अपनी जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करते हैं और इसके आउटपुट को व्यू करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। नंबर 1 वी हैव दैट इज एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में हमने देखा था कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास बूलियंस वैल्यूज के ऊपर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ है ट्रू और एक और वेरिएबल है दैट इज y, उसकी वैल्यू भी क्या है, ट्रू। अब मुझे इनके ऊपर लॉजिकल एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे x कह रहा है कि मैं ट्रू हूं, यानी वो एक अपनी बात कह रहा है कि बात उसकी ट्रू है, बिल्कुल सच है। y कह रहा है कि मैं भी जो बात कर रहा हूं वो बिल्कुल सच है। तो जब दोनों ही अपनी बात सच कह रहे हैं, दोनों ही ट्रू की तरफ जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो फिर एंड ऑपरेटर भी क्या कहेगा, बिल्कुल आप दोनों की बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आंसर हमारे पास फिर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि एक है ट्रू, एक बंदा कह रहा है ट्रू और एक बंदा उसी के बरक्स क्या कह रहा है, फॉल्स। यानी एक बंदा बात बिल्कुल सच कर रहा है और एक झूठी बात कर रहा है। तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, नहीं, आप दोनों में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, इसलिए वो टोटली जो कॉन्सेप्ट है वो फॉल्स कर देगा। इसकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम लोग सिनेरियो बेस्ड अगर एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल यूज हो सकती है कि मुझे वोट करना है। कंडीशंस होती हैं, मैंडेटरी कंडीशन होती है कि आप 18 साल के बराबर या 18 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए और आपका CNIC नंबर भी बना होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी ही चाहिए। जब बात आ गई है होनी ही चाहिए देन वी शुड यूज एंड ऑपरेटर। सो यहाँ पे सिंपली हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ से एज यूजर से पूछ लेता हूँ कि भाई आपकी एज क्या है, तो यूजर जो एज एंटर करेगा उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्या करेंगे, फैसला करेंगे। सो एंटर योर एज।
Here is the message display in front of user. एज के बाद मैंने यहाँ पे कार्ड नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दी है ट्रू कि जी CNIC कार्ड यूजर का बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा फंक्शन कि हाँ भाई यहाँ पे एज जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है। अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी वर्क करेंगे कि एज इक्वल और ग्रेटर देन है 18, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैंडेटरी क्या थी कंडीशन कि उम्र जो है वो 18 साल के बराबर या 18 साल से भरी होनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि उसका CNIC नंबर भी बना होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्ड डबल इक्वल ट्रू। अगर तो कार्ड जो है वो इक्वल होगा ट्रू के, देन हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर क्या होगा, वर्क करेगा। सो यहाँ पे उसने मुझसे एज पूछ ली, मैंने यहाँ पे 19 एज एंटर कर दी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ट्रू। इसका मतलब है ये कंडीशन वेरीफाइड हो रही है। यहाँ पे चले मैं ट्रू जो है वो रेस करके मैं यहाँ पे यूजर से पूछ लेता हूँ कि क्या यूजर का कार्ड बना हुआ है। एंटर यस, एंटर ट्रू इफ यू हैव योर CNIC कार्ड। देन यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं, एंटर एज 19 और यहाँ पे ट्रू एंटर करेंगे, तो देन मेरे पास यहाँ पे क्या कंडीशंस आ गई है, फॉल्स। क्यों फॉल्स आई है, क्योंकि ये ट्रू हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, कीवर्ड है यहाँ पे। सो इसलिए जो यूजर ने यहाँ पे ट्रू एंटर किया है वो डाटा टाइप स्ट्रिंग ली गई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बूल डाटा टाइप का यूज कर लेते हैं। ओके, देन 19 और उसके बाद यहाँ पे मैंने कह दिया ट्रू। तो अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू, क्योंकि अब वो उसको जो यूजर स्ट्रिंग में TRUE ट्रू एंटर कर रहा था, अब उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, डाटा टाइप में, बूलियन में, दैट इज बूल। तो अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई है। सो इस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग और ऑपरेटर को भी देख लेते हैं कि और ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेगा। कि अगर यूजर एक बात कह रहा है ट्रू और सेकंड यूजर कह रहा है कि फॉल्स, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों में से एक की सुन लेगा, वो ट्रू वाली की सुन लेगा कि हाँ सही आप जो बात कर रहे हैं वो ट्रू है। तो इस तरह से और ऑपरेटर वर्क करेगा। और नॉट ऑपरेटर रिवर्स कर देगा, अगर मैं कह रहा हूं ट्रू तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, और अगर मैं कह रहा हूं फॉल्स तो नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सो बेसिकली इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स जो लॉजिक्स पे बिल्ड होते हैं, लॉजिक्स के अकॉर्डिंग कंडीशंस को चेक करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, देन हमारे पास आउटपुट बूलियन में ही डिस्प्ले होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुए होंगे। कि आप में से फिर भी किसी की कोई क्यूरी हो तो अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।